हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पावर बीआई सीरीज। एंड आज हम सीखने वाले हैं, नहीं, आज कुछ सीखना नहीं है। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं? अभी तक जो भी कुछ हमने सीखा है, जैसे हमने डेटा लोडिंग से डैक्स के कॉन्सेप्ट तक हमने सीखा है पावर बीआई में अभी तक। तो मैंने क्या किया है, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया है। एंड आज हम वही प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे पावर बीआई में। मेरे पास एक एक्सेल का डेटा सेट होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो के साथ साथ आप भी ये प्रोजेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, एम्प्लॉयज़ डेटा, जिसमें आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ का है एक टेबल जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, हायर डेट, सैलरी है। देन मेरे पास है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के टेबल में क्या है हमारे पास? परफॉर्मेंस आईडी, एम्प्लॉय आईडी, रिव्यू डेट, स्कोर एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, राइट। इसके बाद हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में क्या है हमारे पास? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर आईडी कॉलम्स है। तो इसके साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस डेटा को एनालिसिस करके, विजुअलाइज करके इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास जो एम्प्लॉय डेटा है उसे मुझे लोड करना है, राइट। तो मैं यहाँ से डेटा लोड करती हूँ। जो हमारा एम्प्लॉय डेटा है उसे मैं इंपोर्ट करूँगी। और यहाँ से उसके बाद की स्टेप हमारी क्या थी? हमने क्या सीखा? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा सही है नहीं है, कुछ कॉलम्स, डेटा के टाइप्स, ये सब हम देख सकते हैं। अगर आपको डेटा क्लीनिंग के बारे में जानना है और तो आप मेरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर को होल नंबर होना चाहिए। स्कोर की वैल्यू है न्यूमेरिक, बट यहाँ पे था टेक्स्ट, तो मैंने क्या कर दिया? न्यूमेरिक। ओके, इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड भी देख सकते हो, हमें चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं यहाँ पे इसका भी क्या करूँगी? होल नंबर। फिर हमारे पास रिव्यू डेट है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डेट चाहिए, क्योंकि इसमें डेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इसकी वैल्यू डेट। फिर हम चेक करेंगे कुछ नल वैल्यूज है या नहीं। अगर हमें ऐसी नल वैल्यूज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे ये सारे नीचे के कॉलम्स ही नल है, ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे? सीधा जहाँ से ये नल वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहाँ से रिमूव रोज पे जाएंगे एंड रिमूव ब्लैंक रोज करेंगे, जिससे हमारी सारी ब्लैंक रोज डिलीट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ब्लैंक रोज हमारी डिलीट हुई है, और ये मैं सारे टेबल्स में ये से ही सेम कर दूंगी। फिर हम चेक करेंगे और डेटा कुछ है क्या जो मुझे चाहिए, जो कुछ गलत है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी। सैलरी का क्या है? ABC, मतलब सैलरी का टेक्स्ट फॉर्म है, बट हमें चाहिए नंबर फॉर्म, तो ये हमने कर लिया। डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। डिपार्टमेंट्स में सब ठीक ही है, यहाँ पे भी अब सब ठीक ही है, तो अभी हम ये डेटा क्लोज एंड अप्लाई कर सकते। हमारा लोड हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या थी? अभी नेक्स्ट स्टेप थी डेटा मॉडलिंग की। तो मैं कहाँ पे जाऊँगी? मॉडल व्यू टैब में, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही कुछ रिलेशनशिप क्रिएटेड है। जैसे मैंने कहा था पावर बीआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो पहले ही कुछ रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है। जैसे यहाँ पे है
एम्प्लॉयज़ टेबल में कि डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट्स टेबल में से डिपार्टमेंट कॉलम जो है वो कनेक्टेड है एक रिलेशनशिप में। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ एंड परफॉर्मेंस टेबल में भी एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वो मैं कैसे करूँगी, एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करके परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय आईडी में ड्रॉप करूँगी, जिससे उनमें एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा जो मुझे रखना है मैनी टू वन। मैनी टू वन क्या है, कार्डिनलिटी है। आपको अगर कार्डिनलिटी के बारे में और कुछ पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। एंड ये मैंने ये कर दिया। तो ये हमने तो रिलेशनशिप क्रिएट कर दी है जो हमें करना था, एंड हमने कार्डिनलिटी भी चेक की है। अब बारी है हमारी एनालिसिस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा पढ़ के जो हमें लगता है कि हम निकाल सकते हैं वो सब एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें देखना है कि ये डेटा से हम क्या क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, हायर डेट, सैलरी, ये सब कहाँ पे, एम्प्लॉयज डेटा पे। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज़ का टेन्योर कितना है वो चेक कर सकते हैं उनके हायर डेट के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक न्यू कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मैं ऐड करूँगी कॉलम का नेम टेन्योर, एंड फॉर्मूला हमारा होगा डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस क्या फॉर्मूला है, दो जो डेट्स है उनका वो क्या करता है, डिफरेंस हमें देता है। डेट्स कौन सी ली है मैंने, एम्प्लॉय की हायर डेट एंड सेकेंड डेट है मेरी जो करंट डेट है वो कहाँ से आएगी, टुडे फॉर्मूला से। एंड इंटरवल कौन सा चाहिए मुझे, ईयर। तो ये रहा, आप देख सकते हो हमारा टेन्योर कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या था, कैलकुलेटेड कॉलम्स जो हमने सीखा है डैक्स में। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, जो भी यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स लेते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक्स शेयर कर दूंगी, तो आप ये वीडियो होने के बाद वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर पहले वो जाके देखो एंड फिर ये प्रोजेक्ट मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सैलरी का टोटल निकाल सकते हैं, राइट, जो कि पूरी कंपनी से कितनी सैलरी जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी एक मेजर क्रिएट करूँगी, न्यू मेजर, जो उसका नाम होगा टोटल सैलरी, एंड फंक्शन होगा सम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय एंड कॉलम होगा सैलरी, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे टोटल सैलरी का एक मेजर क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, और हम आगे की टेबल्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस टेबल है, परफॉर्मेंस टेबल में भी हम एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर टेबल है, परफॉर्मेंस स्कोर। हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कितने लोग एक्सेलेंट है, कितने लोगों का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है। तो कैसे करेंगे, मैं जाकर एक कॉलम क्रिएट करूँगी, सबसे पहले न्यू कॉलम, उसका नाम होगा परफॉर्मेंस रेटिंग, एंड उसमें मैं कंडीशन ऐड करना चाहती हूँ कि अगर मेरा स्कोर 80 से ऊपर है तो एक्सेलेंट होगी, रेटिंग क्या होगी, एक्सेलेंट। अगर वो 60 से ऊपर है तो रेटिंग क्या होगी, गुड। एंड अगर ये दोनों भी मैच नहीं करते तो क्या रेटिंग आएगी, नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। सबसे पहले मैं चेक करूँगी इफ़ स्कोर परफॉर्मेंस इज ग्रेटर दैन 80, वो क्या रिटर्न करेगा, एक्सेलेंट। अब अगर नहीं है तो क्या, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या, फॉल्स है तो, अगर वैल्यू ट्रू है तो एक्सेलेंट रिटर्न कर रहे हैं हम, फॉल्स है तो मैं और एक कंडीशन इसमें ऐड करूँगी जिसे हम कहते हैं एक नेस्टेड इफ़। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको पता होगा नेस्टेड इफ़ मतलब एक इफ़ के अंदर सेकेंड कंडीशन इफ़ ऐड करना, राइट। तो
मैं और एक कंडीशन ऐड कर रही हूँ जिसमें इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 60, अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, गुड। एंड अगर ये दोनों भी फॉल्स है तो मुझे वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये कॉलम, परफॉर्मेंस रेटिंग का ये कॉलम हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 80 स्कोर को भी गुड आ रहा है एंड 60 को नीड्स इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जहाँ की मुझे चाहिए कि 80 एंड 80 के बाद वाले 80 एंड 80 के बाद वाले जो है वो एक्सेलेंट है एंड 60 के बाद वाले 80 तक के गुड है। तो यहाँ पे एक रह गया हमारा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ऐड करेंगे। दोनों फॉर्मूलाज में ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐड करने से हमें हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और जैसे हमने टोटल सैलरी का मेजर क्रिएट किया था, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का क्रिएट करना है। हमारे पास यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, तो मैं क्या करूँगी, टोटल प्रोजेक्ट्स कितने क्रिएटेड है उसका भी एक मेजर क्रिएट करूँगी, जो कि नाम होगा टोटल प्रोजेक्ट्स, फॉर्मूला होगा सम, परफॉर्मेंस होगा, फॉर्मूला होगा सम, परफॉर्मेंस टेबल में से प्रोजेक्ट कंप्लीटेड कॉलम, राइट। ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट मेजर क्रिएट हो चुका है। अब और एक है यहाँ पे, अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत हो गई कि स्कोर की एवरेज क्या है, अगर स्कोर है, कुछ भी स्कोर है तो हम उसकी एवरेज चेक करते, तो यहाँ पे मैं और एक मेजर क्रिएट करूँगी, एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला होगा एवरेज का एंड परफॉर्मेंस टेबल में से स्कोर का कॉलम। तो ये हमारी एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर का मेजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम और कुछ कर सकते हैं क्या। हमारे पास ये मैनेजर आईडी भी है डिपार्टमेंट में, क्या हम ये मैनेजर आईडी एम्प्लॉयज टेबल में फेच कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ज़रूरत होगी या फिर नेम वाइज हमें मैनेजर्स के कनेक्ट करने हैं, तो हम डिपार्टमेंट्स के टेबल से एम्प्लॉयज़ के टेबल में हम फेच कर सकते हैं। कैसे? मैं फिर से एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगी मैनेजर्स नाम का, मेरा फॉर्मूला होगा रिलेटेड फॉर्मूला का क्या करेगा, ये लास्ट वाली टेबल से वैल्यूज़ रिलेट करके मुझे मैनेजर की वो लिस्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगी, फंक्शन, जैसे मैंने कहा था रिलेटेड फंक्शन में डिपार्टमेंट से मैनेजर आईडी, तो ये वहाँ के मैनेजर आईडी को डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करके हर एक डिपार्टमेंट को जो मैनेजर है वो डेटा हमें फेच करके देगा, ठीक है। ये आ गया हमारा मैनेजर्स का डेटा भी। ये तो हो गया एक सिंपल। अब हमारा एक स्टेप रह गया जो न्यू टेबल क्रिएट करके देता है, जो कैलकुलेटेड टेबल्स होता है। अगर हम डेटा के बारे में देखें यहाँ पे, तो हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो हमें देगा कि डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, वो हमें रिटर्न करेगा। एक टेबल हम ऐसा क्रिएट करेंगे जो हमें डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस रिटर्न करेगा। वो कैसे करेंगे हम, वो हम करेंगे न्यू टेबल टैब पे क्लिक करके। हमारा टेबल का नाम क्या होगा, परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे अब इस टेबल में मुझे क्या क्या कॉलम्स ऐड करने हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो ये सब बाहर के डेटा को इस टेबल में ग्रुप कर सके, और वो ग्रुप करने वाला फंक्शन कौन सा है, समराइज फंक्शन। तो समराइज फंक्शन ऐड करके टेबल कौन सा चाहिए मुझे, एम्प्लॉयज़ का, और मेरा ग्रुप बाय कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, एम्प्लॉयज़ में डिपार्टमेंट। फिर मुझे ऐड करना है टोटल एम्प्लॉयज़, जिसमें मैं काउंट फंक्शन का यूज़ करूँगी, जो सारी एम्प्लॉयज़ की आईडी से जो सारी एम्प्लॉय को काउंट करेगा। फिर मुझे चाहिए टोटल सैलरी। हमने पहले से ही टोटल सैलरी का एक मेजर क्रिएट करके रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कोई फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करने की, हम सीधा वो मेजर ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए एवरेज
परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर भी हमने मेजर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ये भी। इसके लिए एवरेज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजर भी हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो इसके लिए भी अलग फॉर्मूला की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मुझे चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुए हैं डिपार्टमेंट की ओर से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगी, परफॉर्मेंस टेबल से टोटल प्रोजेक्ट नाम का जो हमने मेजर किया था क्रिएट, वो फेच करूँगी। तो ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेबल रेडी है। तो हमने हमारे हिसाब से कुछ एनालिसिस एंड कुछ कैलकुलेशंस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे विजुअलाइजेशंस कैसे करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम जाएंगे एंड अगर कहीं पे भी कुछ कैलकुलेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वो कैलकुलेशंस भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊंगी विजुअलाइजेशन विंडो पे और रिपोर्ट व्यू टैब पे। इसमें अब यहाँ पे देख सकते हो ये है विजुअलाइजेशन विंडो, ये है फिल्टर्स, जो हम फिल्टर्स लगाएंगे डेटा विजुअलाइजेशन के टाइम पे। फिर ये है डेटा, जहाँ पे हमारा सारा डेटा दिखाई देता है, जो हमने टेबल से ऐड किया है, जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो सब। और ये है विजुअलाइजेशन, यहाँ से हम ग्राफ्स उठा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सब डिज़ाइनिंग विजुअलाइजेशन यहाँ यही से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस विंडो का वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। अब वो कैसे करना है, हम जाएंगे विजुअलाइजेशन में, उस पर वहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे, देन वॉलपेपर पे, जहाँ पे मैं अपनी इमेज सेट करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी विंडो पे कैसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है तो वो जैसी इमेज है वैसे आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वॉलपेपर पूरी विंडो को फिट कर रहे हैं, राइट। ट्रांसपेरेंसी की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगी तो वो वाइट फिल्टर आ जाएगा यहाँ पे। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन्स आ रही है, वो क्या है, हमारा कैनवस है। कैनवस ही वही है विजुअलाइजेशन जिस पर हम करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये कैनवास बैकग्राउंड है, अगर यहाँ पे आपको कुछ कलर चेंज करना है, कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, कैनवास की साइज़ चेंज करनी है, सेटिंग्स। तो हम कहाँ जाएंगे, कैनवास सेटिंग्स में। यहाँ पे टाइप है 16:9, बट मुझे चाहिए कस्टम, ताकि मैं ये हाइट इसकी बढ़ा सकूँ, ठीक है। तो हम सीधा 800 कर देंगे इसे। तो ये देख सकते हो आप, अब ये ठीक है हमारे लिए, ये कैनवास ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी भी लाइन से हमें अभी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था हु आर द टॉप एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस स्कोर्स। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे विजुअलाइजेशन पे, हमने ऐड किया है ऑलरेडी, हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया है, तो हम तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे। हमें सिर्फ देखना है कौन से एम्प्लॉयज़ टॉप पे है, उनकी परफॉर्मेंस के स्कोर्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बार चार्ट ऐड करूँगी। बार चार्ट में डेटा में जाकर कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय नेम सेम आ सकता है, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, तो हम टॉप एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेंगे। तो वाई एक्सिस पे मैं लूँगी एम्प्लॉय आईडी एंड एक्स एक्सिस पे हमारा होगा परफॉर्मेंस स्कोर। अभी ये डेटा तो बहुत बड़ा है एंड मुझे क्या चाहिए, इसमें से टॉप परफॉर्मर्स चाहिए, राइट। तो ये कैसे करेंगे हम, फिल्टर्स की हेल्प से, ओके। तो मैं फिल्टर में अगर जाऊंगी तो इस पर क्लिक करके हम फिल्टर पे जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी पे बेसिक फिल्टरिंग की जगह हम लिंक चूज करेंगे टॉप एन। टॉप एन क्या होगा, जितने हम वैल्यूज़ दिए
उतनी वो वैल्यूज़ हमें प्रेजेंट करेगा। अगर मैं टॉप 5 चूज़ करूँगी तो बाय वैल्यू का क्या होगा, सम ऑफ स्कोर्स, राइट। अगर अब यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो क्या आता है रिजल्ट, टॉप वैल्यूज़ आएगी, राइट। यहाँ पे जो है टॉप, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सवाल आ रहा होगा, लिखा तो मैंने टॉप 5 है बट आ रहा है टॉप 6। ये क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाई ब्रेकर्स है। टाई ब्रेकर्स मतलब क्या, सेम स्कोर के भी है, इसीलिए हमें टॉप परफॉर्मर्स चाहिए थे जो हमें मिल चुके। अगर इसे हम ऐसे ही रखेंगे तो ये इतना आई कैचिंग नहीं लगेगा, राइट। तो हम इसे कुछ डिज़ाइन और चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये बार कलर्स चेंज कर सकते हैं, या कुछ और बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो वो हमें करना है, जैसे हमने वॉलपेपर चेंज किया था वैसे ही अपने ग्राफ पे क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आप वाई एक्सिस एडिट कर सकते हो, एक्स एक्सिस एडिट कर सकते हो, ग्रिड लाइन्स है, बार्स है, रिबन्स है, डेटा लेबल्स है, सब कुछ हम एडिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चेंज करना है इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, तो हम थोड़ा बहुत इससे मैच लेंगे और थोड़ा उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे हम, थोड़ा मैं यहाँ पे, और मैं थोड़ी इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगी। एंड यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है जो हम ऐड करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, इसे वाइट कर दूंगी। एंड राउंडेड कॉर्नर्स है ये, जो आपको ऐसे ये जो दिख रहा है, ये कॉर्नर्स थोड़े सॉफ्ट राउंडेड बना देंगे, राइट। बॉर्डर कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। थोड़ा और, ठीक है, इतना ठीक है। और ये विड्थ है जो बॉर्डर के विड्थ डिसाइड करेगा। देन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पढ़ने ही नहीं आ रहा है, राइट। ये कैसे चेंज करेंगे, ये हम विजुअल पे जाके, याद रखना हम अभी भी फॉर्मेट या विजुअल पे ही है। वाई एक्सिस में जाऊंगी तो यहाँ पे कलर है, इसे हम सीधा चेंज कर सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कैसे वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज चेंज हो गए, राइट। अब मैं इसे बोल्ड भी कर दूंगी तो ये और थोड़ा बोल्ड दिखे, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसका टाइटल है, टाइटल भी हम थोड़ा बोल्ड एंड कलर चेंज आ गया। अब इस ऐसे ही हम एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए वैल्यूज, कलर वाइट, थोड़ा बोल्ड, एंड मुझे चाहिए टाइटल वाइट बोल्ड, राइट। अब सबसे मेन है इस ग्राफ का टाइटल। अगर ये आपको चाहिए तो आप रख भी सकते हो, नहीं चाहिए तो मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है जनरल में, आप देख सकते हो ये टाइटल है। इसका भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कलर वाइट सीधा। मैं इसको क्या ऐड करूँगी, टॉप एम्प्लॉयज, राइट। आ गया। टाइटल का फॉन्ट थोड़ा हम बढ़ा देंगे, राइट। और मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैं इसे सेंटर में ऐड कर दूंगी। थोड़ा छोटा करने से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हम इससे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। सोचो, मुझे चाहिए पर्पल, ये देख सकते हो आप, अभी थोड़ा और अच्छा लग रहा है ये, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट विजुअल रेडी हो चुका है। हमने हमारे टॉप एम्प्लॉय सर्च ढूंढ लिए, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। ओके, तो हमने एक टेबल भी क्रिएट किया था
जो हमें परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट देता है, जिसमें हमने सब कैलकुलेशंस किए थे, एवरेज परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट, फिर टोटल सैलरी, ये सब। तो उसमें से हम क्या ऐड कर सकते हैं, सेम पावर बीआई का एक फीचर है कि अगर आपको और कुछ डिज़ाइंस करनी है सेम तरीके में से, तो आप सीधा यहाँ पे बस ये और कॉपी और पेस्ट कर दोगे तो ये सेम आ जाएगा। और अगर कुछ आप वैल्यू इसकी चेंज कर दोगे तो इसका ये चार्ट भी चेंज होता है, राइट। तो ये पावर बीआई का फीचर है। बाकी थोड़ी बहुत एडिटिंग हम कर सकते हैं, देख सकते हो आप ये कैसे आ रहा है। हमें अगर ये चेंजेस करनी है तो हम ये ऐसे ही डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। बार बार 15-15 मिनट एक चार्ट के डिज़ाइन में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। या फिर किसी एक चार्ट पे क्लिक करके हम फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर पता होगा, आपने अगर एक्सेल यूज़ किया होगा, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, एक एक कॉलम की या फिर एक विजुअलाइजेशन की, अभी यहाँ पे पावर बीआई तो एक विजुअलाइजेशन पकड़ते हैं, एक विजुअलाइजेशन की सारी इफ़ेक्ट्स कॉपी करके हम दूसरे विजुअलाइजेशन को ये पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से, राइट। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमारा सेकंड क्वेश्चन था विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर, ओके। विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। कैसे देखेंगे अब हम ये डिपार्टमेंट एंड एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर के साथ, राइट। एंड मैं ऐड करूँगी एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट एंड वाई एक्सिस पे एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है, ये आ गया। अब ये बहुत सारा डेटा है, तो मैं इसे भी फिल्टर ऐड कर दूँगी एंड मुझे चाहिए टॉप डिपार्टमेंट्स, ओके। तो एंड मुझे चाहिए टॉप डिपार्टमेंट्स, तो ये यहाँ पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। चेंज करूँगी डिपार्टमेंट, एडवांस फिल्टरिंग से टॉप एन, टॉप में मुझे चाहिए एंड वैल्यू बाय वैल्यू सम ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है, सम ऑफ डिपार्टमेंट कौन सा हाईएस्ट है, सीधा पता चल जाएगा एनालिटिक्स, राइट। फिर ये सारी टॉप डिपार्टमेंट्स है जो हाईएस्ट, जिनका परफॉर्मेंस स्कोर सबसे हाई है, राइट। तो आप देख सकते हो ये सारे डिपार्टमेंट्स है जिनका एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द टोटल सैलरी। कौन सा डिपार्टमेंट है, ये हम कैसे करेंगे, हमने टोटल सैलरी का एक मेजर क्रिएट किया था, राइट। वो ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं डोनट चार्ट लूँगी, इसमें हम डोनट चार्ट में हम हमारे डिपार्टमेंट ऐड करेंगे लेजेंड पे एंड हमारी टोटल सैलरी ऐड होगी वैल्यूज पे, राइट। राइट, ये आप देख पा रहे हो आ गया है। सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि फाइनेंस सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, फाइनेंस की। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, फाइनेंस का, राइट। अब ये वाइट हो गया फिर से, क्योंकि मैंने डायरेक्टली विजुअलाइजेशन ऑप्शन से डोनट चार्ट सेलेक्ट किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस चार्ट पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेके इस पर बस कॉपी कर दूंगी, ये आ गया। बस थोड़ा सा फ़र्क है, हमें लेबल्स नहीं दिखाई दे रहे, तो हम फिर से जाएंगे विजुअलाइजेशंस पे एंड लेजेंड पे टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देंगे, राइट। यहाँ पे ये आ गया। टाइटल हमारा करेक्ट नहीं है, टाइटल भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, ये टाइटल।
अब ये रहा स्लाइसेस का, ये आप देख सकते हो कलर। अगर आपको कुछ कलर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, वो भी हो जाएगा। स्पेसिंग, अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन वो समझ में ही नहीं आएगा, राइट। थोड़ा हम स्पेसिंग को और कम कर देंगे, मतलब ये थोड़ा ऐसे अच्छे से दिखे। आ गया। देन ये हो गया स्लाइसेस का, ये हो गया हमारी स्लाइसेस का। स्लाइसेस मतलब क्या, ये जो था अंदर के जो सारे पार्ट्स है वो ये है स्लाइसेस। फिर है डिटेल लेबल्स, पोजीशन इनके आउटसाइड है, डेटा वैल्यू, डिटेल लेबल्स। इसमें हम देख सकते हैं ये वैल्यूज है, वैल्यूज का कलर हम चेंज करेंगे एंड इसे बोल्ड करेंगे, राइट। अब आप देख सकते हो और सीधा हम बता सकते हैं कि फाइनेंस जो है 12.94 फाइनेंस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है टोटल सैलरी में, राइट। तो ये भी आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच मैनेजर डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। ये हम कैसे देखेंगे, कौन से मैनेजर की हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर है, राइट। तो ये हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सीधा। एंड अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सबसे हाईएस्ट, कौन से मैनेजर की सबसे हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर है, तो इसके स्कोर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय आईडी डिलीट करेंगे या सम ऑफ स्कोर डिलीट करेंगे। ये फिल्टर भी याद रखना, फिल्टर भी क्लियर करते जाना क्योंकि ये ऐड होता है डायरेक्टली। मैनेजर आईडी आएगा वाई एक्सिस में एंड एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, M11, राइट। अब मुझे चाहिए टॉप में, राइट। तो फिर से मैं क्या करूँगी, मैनेजर आईडी पे जाके टॉप N ऐड करूँगी, वैल्यू एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। ये आ गए हमारे सबसे टॉप में जो है, जिनका एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर सबसे हाईएस्ट है, वो सारे मैनेजर्स की ये आईडी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, विच डिपार्टमेंट शोज द हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस स्कोर ओवर द लास्ट 3 रिव्यू पीरियड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक्ड है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास रिव्यू डेट है, परफॉर्मेंस स्कोर है, लेकिन हमें क्या करना है, हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले, राइट। हमारे पास नहीं है हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट इन 3 रिव्यू पीरियड्स, इन लास्ट 3 रिव्यू पीरियड्स। मुझे रिव्यू पीरियड्स के लिए मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उसमें से एक होगा लेटेस्ट, देन सेकंड होगा अर्लीस्ट, मतलब लास्ट की जो परफॉर्मेंस थी, एंड तो हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, अभी वाली एंड लास्ट वाली परफॉर्मेंस में जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हम डिफरेंस चेक करेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं एक मेजर क्रिएट करूँगी, हम नाम रखेंगे इसका लेटेस्ट स्कोर, एंड इसमें हम पहले यूज़ करेंगे कैलकुलेट फंक्शन, जो सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट फंक्शन हमें चेंजेस करने में हेल्प करता है, और जो हम फिल्टर्स ऐड करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट फंक्शन चेंजेस करता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, इसमें कैलकुलेट फंक्शन में मुझे चाहिए मैक्स, परफॉर्मेंस टेबल में जो स्कोर है उसकी मुझे मैक्स चाहिए। उसके बाद हम एक फ़िल्टर ऐड करेंगे जिसमें परफॉर्मेंस टेबल होगा एंड परफॉर्मेंस हमारा टेबल होगा, एंड एक्सप्रेशन क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू डेट इज इक्वल्स टू मैक्स परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू डेट। इसका मतलब क्या हुआ, फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन क्या करता है,
ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट करता है जिससे हमारी क्राइटेरिया, जो वैल्यूज़ हमारे क्राइटेरिया से मैच करती है। और इसमें हमने क्या क्राइटेरिया दिया है, परफॉर्मेंस टेबल वही रोज़ इंक्लूड करेगा जो रिव्यू डेट की लेटेस्ट डेट है, मतलब रिव्यू डेट में जो लेटेस्ट है, मैक्स डेट है अभी वाली, लेटेस्ट वाली वही डेट वो इंक्लूड करेगा, राइट। ये हो गया हमारा लेटेस्ट स्कोर का मेजर क्रिएट। अब ऐसा ही हम एक क्रिएट करेंगे न्यू मेजर जो देगा हमें अर्लीस्ट स्कोर, मतलब क्या, पहले वाले। वो भी हम वैसे ही करेंगे कैलकुलेटेड फंक्शन यूज़ करके, कैलकुलेट फंक्शन, जिसमें अब यहाँ पे हमने लेटेस्ट में क्या किया था, मैक्स वाली जो थी वैल्यूज़ वो ऐड की थी, मतलब डेट के हिसाब से जो मैक्स है वो ऐड किया था। यहाँ पे हम मिन फंक्शन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे भी फिल्टर ऐड करेंगे जिस क्राइटेरिया से मिन फंक्शन भी मैच करके ही वर्क करेगा या फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब फिल्टर में मुझे क्या चाहिए, फिर से परफॉर्मेंस टेबल से रिव्यू डेट, रिव्यू डेट इक्वल्स टू परफॉर्म मिनिमम, मिन परफॉर्मेंस रिव्यू डेट, राइट। ये आ गया हमारा। अब ये हो गया हमारा अर्लीस्ट स्कोर। तो हमने लेटेस्ट स्कोर ऐड किया है, हमने अर्लीस्ट स्कोर भी ऐड किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें और एक मेजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने कहा था हम कंपेयर करेंगे लेटेस्ट स्कोर एंड अर्लीस्ट स्कोर को, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यू मेजर क्रिएट करके इम्प्रूवमेंट, इसका हम नाम देंगे इम्प्रूवमेंट, एंड इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम हमारे मेजर्स कॉल करेंगे लेटेस्ट स्कोर माइनस अर्लीस्ट स्कोर। तो अभी हमने ये कैलकुलेशंस कर लिया। अब ये विजुअलाइजेशन में हमें कैसे दिखेगा, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था विच डिपार्टमेंट शोज द हायर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस स्कोर ओवर द लास्ट 3 रिव्यू पीरियड्स, ओके। तो हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। तो हम एक लाइन चार्ट लेंगे यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी रिव्यू डेट, राइट। रिव्यू डेट की सिर्फ रिव्यू रहेगी यहाँ पे, एंड देन मुझे चाहिए इम्प्रूवमेंट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ आ रहा है। एंड फिर हमारे लेजेंड क्या रहेंगे, डिपार्टमेंट नेम, ओह आई एम सॉरी, डिपार्टमेंट नेम होंगे लेजेंड्स, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है सेल्स डिपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी है, सेल्स डिपार्टमेंट से हम देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एवरेज सैलरी कंपेयर अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कंपेयर करनी है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, वो बार चार्ट लेके मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और ज़्यादा हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। तो सीधा इसे कॉपी पेस्ट करो, फिर सारा डेटा उड़ा के उन्होंने क्या कहा है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, राइट। तो हम डिपार्टमेंट नेम्स लेंगे वाई एक्सिस पे, एंड सैलरी, यहाँ पे सैलरी का सम है लेकिन मुझे चाहिए एवरेज। तो यहाँ पे भी हम वही कंपेयर कर पा रहे हैं कि फाइनेंस हाईएस्ट है, एंड हमने सीधा कंपेयर कर लिया सैलरी, एवरेज सैलरी एंड डिपार्टमेंट्स, कौन से डिपार्टमेंट की कितनी एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे हमें पता चल ही रहा है। फाइनेंस की 82,000 है, सारी वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रही है। और एक क्वेश्चन कौन सा है,
Which employee has shown the most improvement in performance over the past year? अब ये जो क्वेश्चन है उसके लिए भी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट निकाली थी, सेल्स सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कौन से एम्प्लॉय ने पास्ट ईयर से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है उनकी उसके परफॉर्मेंस में, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, चेंजेस होंगे कुछ फॉर्मूला में, हम वैसे ही करेंगे। लास्ट ईयर एंड अभी का ईयर है, उसमें ही हम कंपेयर करेंगे, उसमें ही हम डिफरेंस देखेंगे, बट यहाँ पे हम एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर चेक करेंगे। एम्प्लॉय की एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर लास्ट ईयर कितनी थी और अब कितनी है, उसी के हिसाब से वो हमें बेस्ट एम्प्लॉय, जो इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय है, सबसे ज़्यादा जिस एम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट है, वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मुझे करना है पहला मेजर क्रिएट। मेरा क्या रहेगा, वो रहेगा जहाँ पे मेजर का नाम होगा लास्ट ईयर स्कोर, राइट। लास्ट ईयर स्कोर, जिसमें हम फिर से कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर, एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर एंड फिल्टर क्या आएगा, फिल्टर आएगा परफॉर्मेंस टेबल से ईयर जो हमारी रिव्यू डेट है इज इक्वल्स टू ईयर टू डेट, करंट डेट से एक माइनस जाएगा क्योंकि ये लास्ट है, राइट, -1 यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो ये हमने एक मेजर हमारा क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हमारा और एक नया मेजर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमें मिलेगा करंट ईयर स्कोर, राइट, करंट ईयर स्कोर। इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हमें बस इसमें -1 नहीं करना है, राइट, जो करंट है वही रहेगा। तो मैं फिर से जाऊंगी कैलकुलेट एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर कॉमा, फिल्टर रहेगा हमारा जिसमें परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगा एंड ईयर जो है परफॉर्मेंस रिव्यू डेट इज इक्वल्स टू ईयर टुडे। ये भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट। कैसे करेंगे, इम्प्रूवमेंट EMP नाम देंगे हम इसे। फिर क्या आएगा, जो हमारा है करंट ईयर स्कोर माइनस लास्ट ईयर स्कोर, ओके, करंट ईयर स्कोर माइनस लास्ट ईयर स्कोर। अब हमने ये कैलकुलेशंस क्रिएट कर ली है, अब हम जाके विजुअलाइजेशन पे चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे बार चार्ट लेती हूँ जिसमें हम ऐड करेंगे एक्स एक्सिस पे नेम एंड सेकंड क्या होगा हमारा इम्प्रूवमेंट EMP जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे हमें सीधा पता चल रहा है ये जो जूलिया नाम की है उसने सबसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट की है, जूलिया स्पेंसर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टॉप एम्प्लॉयज़ में ये हाईलाइटेड भी है, राइट, टॉप एम्प्लॉयज़ में ये हाईलाइटेड है, ओके।
तो या हमने ये सारे क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन हमने कुछ और भी एनालिसिस की थी और भी कुछ ऐड किए थे, तो हम देखते हैं ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये थोड़ा अच्छे से सेट कर लूँगी इन सबको। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ है, हमने जो टाइटल ही चेंज नहीं किया, तो हम पहले टाइटल भी चेंज कर लेंगे इसके। तो हमने ये तो कर लिया है। अब हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे, हमने कुछ एनालिसिस भी किया था, तो हमने एक टेन्योर भी कैलकुलेट किया था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक टेबल में हम ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका नेम, टेन्योर एंड टोटल सैलरी। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितने सालों से वर्क कर रहा है हमारे पास। यहाँ पे मुझे ये टोटल मुझे रिमूव करना है, तो मैं जाके सिर्फ यहाँ पे टोटल्स ऑफ कर दूंगी। क्या, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ये टेबल्स को भी थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट। इसके साथ साथ हमने और क्या क्या किया था, हमने परफॉर्मेंस रेटिंग भी कैलकुलेट की थी, तो हम ये ज़ाया नहीं करेंगे। हमसे जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा एनालिसिस हमेशा ऐड करना चाहिए, राइट। अब मैं एक पाई चार्ट ऐड करती हूँ यहाँ पे, जिसमें मेरे लेजेंड्स रहेंगे परफॉर्मेंस रेटिंग, राइट। कहाँ गया, हाँ, मेरा लेजेंड रहेगा परफॉर्मेंस रेटिंग एंड वैल्यूज़ क्या रहेगी मेरी, वैल्यूज़ हमारी रहेगी एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका है। 48% एम्प्लॉयज़ है जो एक्सेलेंट है। यहाँ पे हमें सीधा इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। इस रेटिंग से भी हमें पता चलता है। तो ये मैं फिर से फॉर्मेट कर दूंगी। इसके बाद मेरे पास और भी है, जैसे अगर मैं एक कार्ड ऐड करूं, मैं एक कार्ड ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, जो मुझे देगा टोटल सैलरी कितनी है, 15 मिलियन। माय गॉड, इसमें हम चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, कॉल आउट वैल्यू वाइट रखते हैं, बोल्ड एंड फ्लैशी। ठीक है, इसका हम कैटेगरी लेबल ऑफ कर देंगे एंड टाइटल ऐड कर देंगे टोटल सैलरी। टोटल सैलरी, मुझे थोड़े इनके कॉर्नर्स भी चेंज करने हैं। हम और एक ऐड कर सकते हैं इसमें,
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट्स हमने ऐड किया था वो हम ऐड करेंगे, राइट। कैलकुलेशन हमने टोटल प्रोजेक्ट्स भी किए थे, राइट। यहाँ पे वो कर लेंगे। टाइटल इसका चेंज टोटल प्रोजेक्ट्स, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा पहला ना बेसिक ना एडवांस ऐसा प्रोजेक्ट हमने पावर बीआई में कंप्लीट किया है। जिस प्रोजेक्ट में हमने हमारी डैक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सीखी है उसका रिवीजन किया है। हमने पावर बीआई बेसिक्स का भी रिवीजन किया है। हमने पावर बीआई के कुछ नए फंक्शंस भी सीखे हैं। तो आपका एक पहला प्रोजेक्ट आपका पावर बीआई का आज रेडी है, राइट। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट करने में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे। आप कमेंट में पूछिए, मैं आपके क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी। एंड मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने की ट्राई करूंगी और आपको इजी वे में समझा सकूँ, ये मैं दिल से ट्राई करूंगी। एंड आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे हर प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, बाय बाय।